दोस्तों, विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की खबर ने करोड़ों फैंस के दिल को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने मैदान पर जज्बे और जुनून से भारत का सिर ऊंचा किया, अब सफेद जर्सी में फिर कभी नजर नहीं आएगा। उनके इस फैसले से सिर्फ फैंस ही नहीं, दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी भी हैरान हैं और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी विराट कोहली के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से एक भावुक करने वाली खबर आई है। किंग कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, वो खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट को एक नई पहचान दी, जिसने पसीना बहाकर मैदान पर भारत की जर्सी को गर्व से ऊंचा किया, अब वह व्हाइट जर्सी में फिर कभी नजर नहीं आएगा। विराट कोहली ने इंग्लैंड दौरे से पहले यह बड़ा और भावनात्मक फैसला लिया है। रोहित शर्मा के बाद अब विराट का टेस्ट से रिटायरमेंट लेना भारतीय क्रिकेट के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। एक ऐसा युग जो हमने कोहली रोहित के साथ जिया अब खत्म हो रहा है। लंबे वक्त से विराट टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिए जूझ रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर उनका बल्ला शांत रहा और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी किंग कोहली के बल्ले से कोई खास गूंज नहीं सुनाई दी। लेकिन उम्मीद थी कि इंग्लैंड दौरे पर उनका क्लास फिर चमकेगा। हालांकि कोहली ने बीसीसीआई को पहले ही अपने फैसले की जानकारी दे दी थी। बोर्ड ने उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें की। हर कोई चाहता था कि विराट इंग्लैंड में आखिरी बार व्हाइट जर्सी में उतरे, लेकिन विराट ने दिल की सुनी। इंस्टाग्राम पर लिखे अपने पोस्ट में कोहली ने लिखा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बैगी ब्लू जर्सी पहने हुए 14 साल हो गए हैं। इस फॉर्मेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया और वह सिखाया जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। उन्होंने आगे लिखा, व्हाइट जर्सी में खेलना एक बेहद निजी अनुभव होता है। लंबे दिन, थकान, पसीना और वह छोटे छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन वह हमेशा दिल में बस जाते हैं। दोस्तों, विराट कोहली का टेस्ट से जाना एक युग के अंत जैसा है, लेकिन उनका जुनून, उनका एटीट्यूड और मैदान पर उनकी गूंज यह हमेशा याद रहेगी। वहीं कोहली के इस फैसले के बाद सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी भी चौंक गए। कई दिग्गजों ने यह साफ कहा कि कोहली का फैसला जल्दीबाजी में लिया गया है और उन्हें अब भी टेस्ट क्रिकेट खेलते रहना चाहिए था। इरफान पठान ने अपने बयान में कहा, विराट कोहली का टेस्ट से रिटायरमेंट बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। वह अभी भी फिट है। उनका अनुभव टीम के लिए अमूल्य है। टेस्ट क्रिकेट में उनका आक्रामक रवैया टीम को प्रेरणा देता था। एक ऐसी टीम जिसमें अब रोहित नहीं है, वहाँ विराट की मौजूदगी जरूरी थी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा, मैं हैरान हूँ। विराट कोहली के जैसा जुनून, जोश और लीडरशिप क्वालिटी इस पीढ़ी में बहुत कम खिलाड़ियों में दिखती है। भले ही उनका बैट कुछ समय से शांत हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट उनके बिना अधूरा लगेगा। उन्हें कम से कम इंग्लैंड दौरे तक रुकना चाहिए था। कोहली के करीबी दोस्त और वेस्ट इंडीज के यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने कहा, व्हाइट बॉल में तो विराट किंग है ही, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उसका क्लास कुछ और ही था। कोहली जैसा डेडिकेशन और फोकस बहुत कम देखा है। मुझे लगता है उसने जल्दबाजी में फैसला लिया है। फैंस डर्व करते थे कि वह एक आखिरी बार मैदान पर क्लास दिखाएं। कोहली के लंबे समय के साथी एबी डिविलियर्स ने कहा, विराट सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, टेस्ट क्रिकेट का चेहरा था। वो लड़ता था, लड़ाता था और टीम को खड़ा करता था। मैं चाहता था कि उसे एक फेयरवेल मैच मिले, एक आखिरी मौका मिले जब स्टेडियम उसके लिए खड़ा हो और तालियां बजे। वो पल अधूरा रह गया। इंग्लैंड के पूर्व ढाकड़ बल्लेबाज केविन पीटरसन ने अपने बयान में कहा, कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में खुद को एक वॉरियर की तरह साबित किया है। मैं नहीं मानता कि अभी उनका समय खत्म हो गया था। उसे बस थोड़ी राहत चाहिए थी, न कि रिटायरमेंट। मुझे दुख है कि हमने एक फाइटर को यूं जाते देखा। गौतम गंभीर ने कहा, मैं जानता हूं कि कोहली पिछले कुछ समय से रन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन क्या हम इतने बड़े खिलाड़ी का मूल्य सिर्फ रन से तय करेंगे? विराट का कद, उसकी समझ और उसका प्रभाव रन से कहीं बड़ा है। वो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का बैकबोन था। उसे इतनी जल्दी जाने नहीं देना चाहिए था। पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी विराट को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। विराट जैसे खिलाड़ी बार बार नहीं आते। जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर रहे हैं, जब क्रिकेट फिर एकजुटता का माध्यम बन सकता है, तब विराट जैसा चेहरा टेस्ट से हटना दुखद है। मैं चाहता था कि वह पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी बार व्हाइट जर्सी में खड़ा हो। दोस्तों, इन सभी दिग्गजों की बातों से एक चीज साफ है, कोहली का रिटायरमेंट सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं है, ये करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिल को छू जाने वाला लम्हा है। शायद कोहली ने अपने दिल की सुनी, लेकिन खेल प्रेमियों की ख्वाहिशें अभी अधूरी हैं। क्या आप भी मानते हैं कि कोहली को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताइए। वहीं अब इस फैसले की असली वजह खुद विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने एक इमोशनल बयान में सामने रखी है।
कोहली ने अपने दिल की बात साझा करते हुए बताया कि आखिर क्यों उन्होंने इतने बड़े फॉर्मेट को अलविदा कहा, और अनुष्का ने भी खुलासा किया कि विराट अपने प्रदर्शन से किस हद तक टूट चुके थे। विराट कोहली ने कहा, यह फैसला लेना मेरे लिए आसान नहीं था। टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं बल्कि एक जुनून था, एक साधना थी। जब मैंने पहली बार व्हाइट जर्सी पहनी थी तब मुझे नहीं पता था कि यह सफर इतना खूबसूरत और इतना चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं अंदर ही अंदर लड़ रहा था, खुद से, अपनी उम्मीदों से और उस स्टैंडर्ड से जो मैंने खुद के लिए सेट किया था। मैं जानता हूँ कि मुझसे उम्मीदें बहुत थीं और जब मैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा था तो वह दर्द अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में जब मेरे बल्ले से रन नहीं निकले तो मुझे खुद पर शक होने लगा। मैं हर सुबह उठकर खुद से यही पूछता था, क्या मैं अब भी उस स्तर पर हूँ जहाँ भारत को मुझसे उम्मीद है? बीसीसीआई, टीम मैनेजमेंट और मेरे साथी खिलाड़ी चाहते थे कि मैं इंग्लैंड दौरे तक रुकूं। मैंने भी सोचा, बहुत सोचा, लेकिन अंत में मैंने वह किया जो मेरा दिल कह रहा था। कभी कभी एक योद्धा को अपनी तलवार खुद रख देनी होती है, न कि तब जब कोई उसे मजबूर करे। वहीं अनुष्का शर्मा ने इस पर बात करते हुए कहा, मैंने विराट को उस हालत में देखा है जो शायद दुनिया ने कभी नहीं देखी। वो इंसान जिसने पूरी जिंदगी मैदान पर जंग लड़ी, जो हार मानना नहीं जानता, वो धीरे धीरे अंदर से टूट रहा था। हर दिन जब वो घर लौटता तो उसकी आंखों में वो चमक नहीं होती जो मैं सालों से देखती आई हूँ। मैंने कई बार उसे समझाया कि यह बस एक फेज है, कि वापसी जरूर होगी। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उसे कहा कि फैंस अभी भी उसे उस पुराने विराट की तरह देखते हैं जो लड़ता है, लेकिन शायद विराट खुद से बहुत ज्यादा निराश था। उसने मुझसे कहा, अनुष्का, मैं हर दिन खुद से लड़ रहा हूँ। जब मैदान पर उतरता हूँ और खुद को उस ऊर्जा के बिना पाता हूँ जो पहले होती थी, तो लगता है कि मैं खुद से धोखा कर रहा हूँ। उसके फैसले का सम्मान करना पड़ा क्योंकि मैंने देखा कि उसे अब शांति चाहिए थी। उसका रिश्ता टेस्ट क्रिकेट से बहुत निजी था और जब वह रिश्ते में खुद को पूरा ना पाए तो विराट जैसा इंसान पीछे हटना बेहतर समझता है। दोस्तों, विराट और अनुष्का का यह बयान साफ दर्शाता है कि कोहली का टेस्ट से रिटायरमेंट सिर्फ एक क्रिकेटिंग फैसला नहीं था, बल्कि एक इंसान की भावनात्मक और मानसिक लड़ाई का अंत था। एक युग का अंत है, लेकिन कोहली का किरदार, उसका समर्पण और उसकी ईमानदारी वो हमेशा मिसाल बनी रहेगी। बाकी आपके हिसाब से क्या कोहली को और टेस्ट खेलना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताइएगा। विराट कोहली, हिंदुस्तान का बब्बर शेर, अब आराम के मूड में है कि रिटायरमेंट की तरफ उनका ज़हन जा रहा है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड जाए, वहाँ पे पॉइंट 2 प्रूफ करके हाई नोट पे खत्म करे, क्योंकि जो काम वर्ल्ड कप फाइनल्स में किया था, अच्छा खेले खत्म करें अपना करियर। क्यों मजबूरी में इनको रिटायरमेंट की तरह सोच रहे हैं? क्योंकि एक ऐसी गेंद थी जो उनको बहुत साल से परेशान कर रही थी, वो थी आउट स्विंग बॉल, जहाँ पे आउट स्विंग बॉल आई कई बार, इतनी बार आउट हुए बाहर, तो ऐसी एक बला थी कि भाई वो टल नहीं पाए उनके करियर में। ये बॉल चाहे वो इंग्लैंड गए, वहाँ पे आउट हुए, ऑस्ट्रेलिया में अभी यहाँ आउट हुए, घर पे अगेंस्ट न्यूजीलैंड स्पिन पे आउट हुए। प्रयास बहुत किया, बहुत हार्ड ट्राई किया। 200% उनका एफर्ट रहता है, हमेशा हर मैच में खेलने आते हैं, पर हो नहीं पाया। वो पहली बार देखा मैंने कि ऑस्ट्रेलिया में पर में 100 मारने के बाद विराट कोहली आउट ONF फॉर्म हो गए। ऐसा कभी नहीं हो रहा हुआ। इतिहास गवाह है कि जब वह पहले मैच में स्कोर करते हैं, वह लगातार स्कोर करते जाते हैं, फिर उनको आउट नहीं कर पाओगे आप। ऐसे बल्लेबाज रहे हैं, हिंदुस्तान के तो जाएं, इंग्लैंड अच्छा खेले, हाई नोट पे खत्म करे। ये मेरी दुआएं हैं उनके साथ, और उनके फैंस की भी दुआएं होंगी, यही सेम टू सेम।